सुशांत केस की जांच के लिए कुपर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। रिया और उसके पिता को सीबीआई जारी कर सकती है समन। जल्द हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। इधर सुशांत और रिया के सीए से भी सीबीआई करेगी पूछताछ। रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी जांच एजेंसी करेगी सवाल। करीबी मीडिया के साथ रिया की डील, इंटरव्यू से केस को भटकाने की कोशिश। सीबीआई ईडी ने रिया को इंटरव्यू न देने की चेतावनी दी। रिया और संदीप का सहानुभूति कार्ड, सहानुभूति बटोरने के लिए पीआर कैंपेन। प्रोफेशनल लोगों से ली जा रही है मदद। सुशांत केस को भटकाने की कोशिश। डीआरडीओ हाउस में 5 लोगों से पूछताछ। नीरज, रजत समेत केशव से भी पूछताछ। पिछले कई घंटों से सीबीआई की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से भी जांच एजेंसी के सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश के बयान में अंतर है। पहले तीनों से अलग अलग हुई पूछताछ। दीपेश और नीरज के बयान में 8 बड़े अंतर पाए गए। मौत वाले दिन घर का ताला खोलने को लेकर दिए बयान में अलग अलग चीजें सामने आई। सीबीआई के सामने दीपेश और नीरज में हुई बहस। पिठानी ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश भी की। सीबीआई की पूछताछ में 3 आरोपियों में से एक ने कहा मौत वाले दिन छत पर गए थे सुशांत। बाकी दोनों आरोपियों ने इनकार किया। सुशांत मामले में काउंसलर मोहन जोशी से सीबीआई करेगी पूछताछ। 2019 में सुशांत के इलाज के लिए रिया ने मोहन जोशी को बुलाया था। इधर वाटरस्टोन होटल के मैनेजर से सीबीआई ने पूछताछ की है और इसी होटल में कुछ समय के लिए रुके थे रिया और सुशांत। होटल में ही आध्यात्मिक गुरु से रिया ने करवाई थी सुशांत की मुलाकात। कोटक महिंद्रा बैंक से नाराज होकर लौटी सीबीआई की टीम। पूरी जानकारी न मिलने से नाराज हुई सीबीआई की टीम। कोटक बैंक में है सुशांत का अकाउंट। सुशांत के पूर्व मीडिया मैनेजर नंदिनी शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। कहा सुशांत के अगले 3 साल के प्लान तैयार थे। पीएम मोदी से मिलना चाहते थे सुशांत। रिपब्लिक भारत पर नंदिनी शर्मा का बड़ा खुलासा। कहा संदीप पिठानी का नाम तक नहीं सुना। सुशांत होटल में भी कमरा लॉक नहीं करते थे। साजिश के तहत उनके नंबर बदले गए। सुशांत नंदिनी की चैट भी सामने आई है। फिल्म की कामयाबी के लिए बधाई दी थी। सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी हुई फेल। नंदिनी शर्मा ने कहा कि एजुकेशन ऐप बनाना चाहते थे सुशांत कभी निराश नहीं हुए, हमेशा सबका हौसला बढ़ाते थे। इधर सुशांत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा आरोप। का दुबई के ड्रग डीलर अयाश खान ने की थी सुशांत से मुलाकात। सुशांत के मर्डर वाले दिन हुई थी मुलाकात। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले राहुल गांधी। 23 नेताओं की चिट्ठी की टाइमिंग पर उठाया सवाल। कहा सोनिया गांधी बीमार थी, ऐसे समय में चिट्ठी क्यों लिखी गई। इधर कांग्रेस में बगावत के सुर। राहुल के बयान पर घमासान छिड़ गया। नेता गुलाम नबी आजाद का बयान का अगर साबित हुआ बीजेपी से मिला हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान पर जताई नाराजगी। सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा 30 सालों से बीजेपी के खिलाफ हूं, पार्टी के लिए बीजेपी से लड़ रहे हैं हम। कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत। अलग थलग हुए राहुल और सोनिया। 100 कांग्रेस नेता दे सकते हैं इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा गांधी परिवार ही संभाले कांग्रेस पार्टी की कमान। सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से आग्रह किया। सोनिया गांधी से अपना पद छोड़ने की पेशकश के बाद सोनिया से पद पर बने रहने की अपील की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा गुलाम नबी आजाद को आज सोचने की जरूरत। कांग्रेस में मुस्लिम नेता अपना वक्त कर रहे हैं बर्बाद। कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी घमासान जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान। का मैं पार्टी के अंदरूनी मामले में कमेंट नहीं करता। ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस में सियासी टकराव है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थाने। कोरोना काल में गृह मंत्रालय के नियम तोड़ने की शिकायत। एडिशनल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। चालबाज चीन पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। का बातचीत से नहीं बनी बात तो हमारे पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प तैयार। एलएसी पर चीन की फिर चालबाजी। लद्दाख के फिंग एरिया से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी शर्त। कहा पहले भारतीय सेना को हटना होगा पीछे। जवाब में भारत की 2 टूक। कहा हमें ये मंजूर नहीं।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में गोलीबारी के साथ दागे मोर्टार। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर नायक से प्रभावित था अबू यूसुफ। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है आईएसआईएस का ये आतंकी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं, फिलहाल हालत गंभीर है। अभी भी गहरे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं प्रणब मुखर्जी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए आवाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह का तीसरा दिन। आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए। गुवाहाटी में कांग्रेस का प्रदर्शन, एयरपोर्ट के निजीकरण का किया विरोध। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का होगा प्राइवेटाइजेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ चुनाव आयोग की बैठक। कोरोना से लेकर बूथ स्तर की तैयारियों पर चर्चा। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, मैं अपने दोस्त को बहुत याद करता हूं। यूपी के बलिया में गांव की चपेट में 28 गांव लोगों के घरों में घुसा पानी। घर छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर लोग। गुजरात में लगातार बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ मोतीसर बांध। डैम के खोले गए 14 गेट्स। अलर्ट पर है प्रशासन। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों तक पहुंचा है पानी। लोगों को इससे परेशानी हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से हाल बेहाल है। रामगंगा नदी का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में उफान पर चंबल नदी। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों और पशुओं को ऊपरी इलाकों में पहुंचाया गया है। गुजरात के पाटन में बारिश का कहर है। पानी में डूबे कई इलाके। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। इधर यूपी के बैराज में घाघरा नदी ने तांडव मचाया। जलमग्न हुए कई गांव। खेतों और घरों में घुसा पानी। दाने दाने को मोहताज बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पुलिस नाव में कोरोना मरीज को पहुंचा अस्पताल। बाढ़ की वजह से गांव में नहीं पहुंच सकती थी एम्बुलेंस। यूपी के मुरादाबाद में बड़ा रामगंगा नदी का जलस्तर। जान की परवाह किए बिना मौत की छलांग लगा रहे हैं युवक। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप है। मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है। पानी में डूबे रिहायशी इलाके। लोगों का जीना मुश्किल। गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई। खतरे के निशान पर पहुंची यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी। यमुना किनारे बसे लोगों को दी गई है चेतावनी। गुजरात के भुज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई दिनों से चल रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की पार्वती नदी में डूबे लोगों को बचाया गया। पार्वती नदी के उफान पर आने से 4 लोग डूबे थे। लगातार तलाश जारी है। उत्तराखंड के चमोली में कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचा घायल। एमपी के बड़वानी में लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हैं। बारिश के चलते रास्ते खराब हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 31 लाख के पार। अब तक कोरोना से 57,468 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 836 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। झारखंड में आज कोरोना के 967 नए मामले रिपोर्ट किए गए। राज्य में अब तक 318 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में वेस्टर्न रेलवे को 2,255 करोड़ का नुकसान हुआ। वेस्टर्न रेलवे ने 1 मार्च से 22 अगस्त तक 417 करोड़ 97 लाख रुपए रिफंड किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक सभी अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी की वजह से याचिकाकर्ता और वकील अदालत में नहीं हो पा रहे हैं पेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में विधायक चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी ने कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कोविड सेंटर की खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। राजधानी दिल्ली में 3 महीने के बाद आज से खुले साप्ताहिक बाजार। 12 साप्ताहिक बाजारों को 30 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति। लुधियाना में नियम निर्देशों के साथ खुली दुकानें। ऑड इवन के आधार पर दुकान खोलने की अनुमति मिली थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया नया ऐप। दादा देव अस्पताल में ऑनलाइन कर पाएंगे ओपीडी रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर से ले पाएंगे अपॉइंटमेंट।
विशाखापट्टनम में 2 बेटियों समेत मां ने की आत्महत्या की कोशिश। पति के कोरोना से मरने की खबर मिलने के बाद उठाया कदम। पटना में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के घर के आगे वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बुलंद की आवाज। यूपी के रामपुर पहुंचा शहीद मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर। मंत्री बलदेव सिंह ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया। यूपी के मिर्जापुर में लापता डॉक्टर की तलाश जारी। 30 घंटे से ज्यादा के बावजूद डॉक्टर का नहीं लगा सुराग। वाराणसी से मिर्जापुर जाते हुए गंगा के पास से लापता। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में बने बंकरों में पानी भर गया। जल जमाव के चलते इस्तेमाल नहीं हो सकता बंकर। कठुआ जिले के हीरानगर में 1300 से ज्यादा बंकर बनाए गए। घाटी के फुटबॉल खिलाड़ियों को जल्द मिलेगा स्टेडियम का तोहफा। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम का तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य। ओडिशा में बनी शॉर्ट फिल्म अभिलाष को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। लॉकडाउन पर बेस्ड थी फिल्म। 20 देशों की 135 फिल्मों में मारी बाजी। इम्फाल में 13 साल के लड़के ने बनाया मोबाइल गेम। मास्क पहनकर भागता नजर आएगा प्लेयर। गेम में कोरोना वायरस और पुलिस से बचना होगा। श्रीनगर में नई आधुनिक मशीन से होगी डल लेक की सफाई। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है डल झील। जम्मू कश्मीर के रियासी में जारी है पुल निर्माण का काम। अगले साल तक बनकर तैयार होगा विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान। घंटों लंबी लाइन में खाद के लिए करना पड़ता है इंतजार। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में चीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत। आर रघुनंदा और दिव्या देशमुख चीन को 4-2 से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया पारंपरिक त्योहार। शाक विधि विधान से किया देवी का विसर्जन। ओडिशा में 3 दिवसीय फेस्टिवल का आगाज हुआ है। लोगों ने देवी देवताओं को चढ़ाए नए चावल। यूपी के इटावा में मुठभेड़ में घायल हुआ एक बदमाश। पुलिस ने अन्य 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कारोबारी से छीनी थी 60,000 रुपए और एक बाइक। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। एक बदमाश भागने में रहा कामयाब। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। धूमनगंज इलाके की घटना है। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या हो गई। भाई पर भाई की पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में खून की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्लड सैंपल, ब्लड के पैकेट भी मिले। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग में सवार एक शख्स झुलस गया। अस्पताल में भर्ती। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। यूपी के प्रयागराज में खुलेआम फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। मामले की जांच कर रही पुलिस। उत्तराखंड में खाई में गिरी जेसीबी और पॉकलैंड मशीन। हादसे में 3 मजदूरों की मौत। ऋषिकेश के कोडियाला में हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में सुप्रीम टेंडरी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बिना सेफ्टी किट टेंडरी में मजदूरों को उतारा जाता था। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 92 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित ट्रक ने कार को रौंद दिया। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीर। महाराष्ट्र के नागपुर में ढहा पुराना घर। हादसे में 1 की मौत। 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका में अब तक करीब 58,74,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 1,80,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में अब तक कुल 36,05,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 1,14,000 से ज्यादा मौत। 27 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। रूस में करीब 10 लाख हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। करीब 8 लाख लोग ठीक हुए। दक्षिण अफ्रीका में 6,09,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सड़क पर उतरे हजारों लोग। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की गई। लोगों ने मार्च कर विरोध जताया।